दोस्तों नमस्कार। JRCM मेरा नाम देवेंद्र शर्मा, न्यूट्रिशन काउंसलर। आज एक बहुत ही खास और बहुत ही बड़ा विषय जिसको लेके मैं आपसे आज बातचीत करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और आइए हम बात करते हैं, वो बहुत ही बड़ा विषय है, बहुत ही खास विषय है। एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुन के ही लोगों की रूह कांप उठती है। एक ऐसी बीमारी जिसका नाम लेके ही शरीर में कंपकपी हो जाती है। एक ऐसी बीमारी जो हर व्यक्ति कहता है कि हे पिता परमात्मा परमेश्वर, ऐसी बीमारी किसी दुश्मन को भी ना दे। एक ऐसी बीमारी के ऊपर आज हम बात करेंगे। किन किन कारणों से वो बीमारी हमारे शरीर में पैदा होती है, आज उन्हीं कारणों के ऊपर बात करेंगे। इस विषय के ऊपर 3 वीडियो बनने वाली हैं। पहला आज का जो मेरा विषय रहेगा वो रहेगा कि किन किन कारणों से वो बीमारी होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं उस बीमारी का जरूर आपको नाम लेना चाहूँगा। उस बीमारी का नाम है कैंसर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, उस बीमारी का लाइलाज बीमारी का नाम है कैंसर। आज हम बात करेंगे किन कारणों से ये हमारे शरीर में बढ़ती है। इसका दूसरा पार्ट आएगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि इसकी रोकथाम के क्या क्या उपाय हैं। और तीसरा पार्ट आएगा, अगर इसको ठीक करना है तो वो ऐसी कौन सी चीज़ है, वो ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो उस चीज़ को रिकमेंड करता है, अगर उसको यूज किया जाए तो उस बीमारी से निजात मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको ये तीनों पार्ट जरूर देखने हैं। आइए आज हम पहले पार्ट की बात करते हैं कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हमारे शरीर में किन किन कारणों से बढ़ती है या किन किन कारणों से हमारे शरीर में पैदा होती है। अगर कहीं वो उनमें से कोई भी एक कारण आप भी अपना रहे हैं या आपके आसपास भी कोई व्यक्ति उसको अपना रहा है तो उस व्यक्ति को भी तुरंत रोकने का प्रयास कीजिए। और अगर आप खुद उसको प्रयोग में लेके आते हैं उन कारणों को, तो आप भी उन कारणों को जरूर छोड़ने का प्रयास कीजिए। तो मेरे साथ में आइए, एक जानी मानी ट्रेनर श्रीमती श्री ईशा वशिष्ठ जी हमारे बीच में हैं। तो आइए हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी किन कारणों से हमारे शरीर में बढ़ती है। तो मेरे साथ में बने रहिए। आइए देखते हैं ये वीडियो। उनकी ग्रोथ होती है तो कैंसर होता है। अब उसके कारण क्या है, क्यों कैंसर होता है, क्यों हमारे अंदर एब्नॉर्मल सेल्स आते हैं, खराब सेल्स आते हैं जो ग्रो होकर मल्टीप्लाई होकर कैंसर बन जाते हैं। उसके कारण क्या क्या है, क्या क्या रिस्क फैक्टर है, वो हम ध्यान से जानेंगे। अब वो मैं आपको ध्यान से जानने के लिए इसलिए बता रही हूँ कि जब आप कारणों को देखेंगे, स्टडी करेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि उनमें से ज्यादातर कारण ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल में है। यानी अगर हम उन्हें छोड़ दें या उन्हें अपना लें या जो भी चेंजेस मैं आपको बोलने वाली हूँ वो कर लें, तो हम अपना कैंसर जैसी बीमारी से बचाव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण है स्मोक करना, स्मोकिंग, टबैको। आप में से कितने लोग जानते हैं कि स्मोक करने से, सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है? कितने लोग जानते हैं ये बात? तो सबके हैंड रेज हो रहे हैं क्योंकि सिगरेट की डब्बी पर भी लिखा हो सकता है इट कैन कॉज कैंसर, इससे मुंह का कैंसर हो सकता है, ये कैंसर हो सकता है, शरीर में कैंसर हो सकता है, एब्नॉर्मल सेल्स हो सकते हैं, तो वो लिखा होता है दैट इट किल्स। तो अगर हम यहाँ पर यानी इस सबसे बड़े रिस्क फैक्टर पर काबू पा लें, यानी जो लोग सिगरेट पीते हैं, अगर वो ठान लें कि हमें इस बीमारी से बचना है और हमें इसको छोड़ना है और ये प्रण ले लें कि हमें इसे छोड़ना ही छोड़ना है, तो हम अपने आप को कैंसर जैसी बीमारी से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर क्विटर्स आर द विनर्स, यानी जो सिगरेट छोड़ेंगे वो जीत जाएंगे इस बीमारी से, यानी उन्हें ये बीमारी नहीं होगी, क्योंकि बचाव ही सबसे बड़ा क्योर है जब हम कैंसर की बात करते हैं। एक और रिस्क फैक्टर है इस बीमारी का जो इसी से मिलता जुलता है, सिगरेट से मिलता जुलता है, विच इज अल्कोहल कंजम्पशन, यानी शराब पीना। अगेन ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है क्योंकि जो भी चीज हम खाते या पीते हैं वो हमारे शरीर में ब्रेक डाउन होएगी। और शराब ऐसी चीज है जो ब्रेक डाउन होके एक कंपाउंड बनाती है, जिस कंपाउंड का नाम है एसिटिल्डेहाइड।
और ये कंपाउंड स्टडीज में लिखा है, आप गूगल पर चेक कर लीजिए, इस कंपाउंड को कार्सिनोजेनिक बोला गया है। यानी अगर किसी के अंदर इस कंपाउंड की ज्यादा मात्रा पाई जाएगी तो उसे कैंसर होगा ही होगा। उसके एब्नॉर्मल सेल शरीर में बनने लगेंगे, उनकी ग्रोथ होगी और उससे कैंसर होगा। और क्यों ऐसा होता है उसकी पूरी केमिस्ट्री है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर यहाँ पर किसी को रेगुलर हैबिट है अल्कोहल लेने की, शराब पीने की, तो प्लीज आज से वो उसे छोड़ दें, ताकि हम ये जो रिस्क फैक्टर है ये हमारे कंट्रोल में है, ताकि इस पर कंट्रोल पाकर हम अपने आप का बचाव कर सकें कैंसर से। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है जो कहीं ना कहीं इग्नोर हो रही है, वो है हम जो केमिकल्स खा रहे हैं प्रोसेस फूड वाले, वो भी कार्सिनोजेनिक हैं, वो भी टॉक्सिक हैं, यानी वो भी हमारे सेल्स को अनहेल्दी कर रहे हैं, एब्नॉर्मल कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं और कैंसर के चांसेस बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर वो वाले फूड, मतलब मुझे पता है आपको लगेगा कि हम कैसे बाहर का खाना अवॉइड कर सकते हैं, हम कैसे अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स अवॉइड कर सकते हैं। तो मैं आपको एक थंब रूल देती हूँ, पैकेट वाला फूड जिसमें ज्यादा नमक या ज्यादा चीनी है, आप उसे खाना छोड़ दीजिए और वो आपको कहीं ना कहीं बचा लेगा कैंसर की बीमारी से। तो पैकेट फूड बंद कर दीजिए। एक और चीज जो मैंने रिसर्च करते हुए मेरे सामने आई, दैट इज कैंसर का बहुत बड़ा कारण है रेड मीट, यानी मीट खाना, रेड मीट खाना। वो उसके कारण कैंसर हो सकता है। और ये मैं नहीं कह रही, ये WHO कह रहा है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, जो WHO की ही सब्सिडियरी है। उसने रिसर्च की है उन लोगों पर जो रेड मीट खाते थे और ये पाया गया कि जो लोग रेगुलर रेड मीट खाते हैं, यानी मांसाहारी भोजन खा रहे हैं, स्पेशली रेड मीट खा रहे हैं, उनको कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं या उनको कैंसर हुए हैं। तो ये एक रिसर्च है, पूरे प्रूफ के साथ मेरे पास मौजूद है। तो आपको इसलिए मैं इससे अवेयर करवा रही हूँ कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या रेड मीट खाने के शौकीन हैं, तो ये एक रिस्क फैक्टर है जिस कारण कैंसर हो सकता है, तो उसे आज से ही छोड़ने की कोशिश करें। चौथा रिस्क फैक्टर जो कैंसर का है वो है फिजिकल एक्टिविटी ना करना, यानी सारा दिन लेजी रहना, पड़े रहना, बेड पर पड़े रहना या फिर सिटिंग जॉब होना। अगर आपकी जॉब में लगातार आपको 8 घंटे चेयर पे बैठना पड़ता है, तो देयर इज वेरी हाई चांस कि आपको कैंसर हो सकता है। मैंने अभी हाल ही में एक स्टडी पढ़ी जहां पर ये पाया गया कि ऑफिस में बैठे हुए जो क्लर्क्स थे उनमें कैंसर होने के चांसेस ज्यादा थे, लेकिन ऑफिस में वही घूम रहा जो प्यून था, जो सबको चाय दे रहा था, उसमें कैंसर होने के चांसेस कम थे। क्यों? क्योंकि वो फिजिकली एक्टिव है। तो यानी हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम फिजिकली एक्टिव नहीं होंगे, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो कैंसर होने का चांस हमारे अंदर ज्यादा होगा। तो हमें इन सब चांसेस को जो हमारे कंट्रोल में है, हमें उन्हें पकड़ना है, समझना है और उन्हें छोड़ना है। अब हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की जो शायद हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हमें मिल रहे हैं। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले उन फैक्टर्स को जानते हैं। आज के टाइम में हम पोल्यूशन में जी रहे हैं। एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा हो चुका है, हर तरह का पोल्यूशन, और यूवी रेडिएशन हमारे अंदर जा रही हैं, जिसके कारण हमारे सेल्स जो है वो एब्नॉर्मल हो रहे हैं, जिसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारी इतनी ज्यादा कॉमन हो चुकी है। अब ये जो पोल्यूशन है, ये जब हमारे अंदर जाता है तो ऑक्सीडेंट्स बनते हैं जो फ्री रेडिकल डैमेज हमारे अंदर करते हैं, यानी हमारे अच्छी सेल्स को खराब करते हैं, और यही खराब सेल्स मल्टीप्लाई होकर कैंसर में तब्दील होते हैं। तो ये जो ऑक्सीडेंट्स हैं ये बहुत हार्मफुल है और इन्हें दूर करने का एक ही तरीका है, इन ऑक्सीडेंट्स को निष्क्रिय करने का हमारे शरीर के अंदर इनको न्यूट्रलाइज करने का एक ही तरीका है, वो है एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन। आपने अक्सर सुना होगा, आज की डेट में अखबारों में देखा होगा, डॉक्टर्स को कहते सुना होगा कि आप एंटीऑक्सीडेंट्स खाएं।
आप ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जियाँ खाएँ, आप एंटीऑक्सीडेंट खाएँ, इससे आप अपने आप को कई तरह की बीमारियों से बचा लेंगे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करेंगे। किसने ये चीज़ सुनी है? डॉक्टर्स को बोलते हुए देखा है, डायटीशियंस को बोलते हुए देखा है और अखबारों में पढ़ा है कि अब हमें एंटीऑक्सीडेंट खाने की ज़रूरत है क्योंकि हम इतने ज़्यादा पोल्यूशन में रह रहे हैं, इतनी ज़्यादा रेडिएशंस में रह रहे हैं, तो हमारे अंदर ऑक्सीडेंट्स पैदा हो रहे हैं व्हिच आर कार्सिनोजेनिक प्लस और भी बीमारियों को जन्म देते हैं। इसीलिए हमें अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स को शामिल करना चाहिए। एक और चीज़ जो कहीं न कहीं हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसके कारण कैंसर तक हो सकता है, वो है वायरस। आपको लगेगा वायरस से कैसे कैंसर हो सकता है? मैं आपको बताती हूँ, ये जो नए-नए वायरस आ रहे हैं, हर महीने हमें समझ में आता है कि नया वायरस आ रहा है, जिससे हमारी इम्यूनिटी लड़ रही है और इम्यूनिटी इतना लड़ रही है, इतना लड़ रही है कि वो कमज़ोर होती जा रही है। तो ये जो वायरसेस हैं, ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, यानी जिन्हें हम छोटी-छोटी बीमारियाँ समझते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे अंदर कैंसर का बीज बो रही हैं। क्यों? क्योंकि उनसे हमारी इम्यूनिटी डाउन हो रही है। जब हम बार-बार बीमार होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। एक और चीज़ जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और मैं उससे बोलती हूँ कि ये हमारे अंदर एक आग की तरह है जो कभी भी फट सकती है, व्हिच इज़ इन्फ्लेमेशन। अगर हमारे अंदर लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन रह रही है, सूजन रह रही है, जो हमें दिख नहीं रही, क्योंकि अंदरूनी सूजन है, वो भी कैंसर का रिस्क फैक्टर है। अगर किसी के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, तो बहुत हाई चांस है कि उन्हें